हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? पार्थिव पुलिस जीके में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी के मोस्ट इंपॉर्टेंट और आखिरी में टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूं, इसको अपनाइए और अपना स्कोर सेव करिए। आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो दोस्तों जरूर देखिए, आपको इससे 100% है, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। 100 नहीं, 1000% है। देखिए, इसके बारे में बताते फटाफट समझते चलिए। ओके, चलिए देखिए। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा में अपना स्कोर सेव करने के और सफलता पाने के लिए कुछ बेहतरीन ट्रिक्स और टिप्स मैं आपको बता रहा हूं, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जिनका पेपर 3 तारीख से है, जिनका पेपर लास्ट डेट जो है उसमें है। उन सभी बच्चों के लिए बेहतरीन टिप्स हैं, उनको अप्लाई करिए, उनको फॉलो करिए। 100% रिजल्ट आप पॉजिटिव देंगे। राइट, परीक्षा का पैटर्न और सेफ स्कोर का लक्ष्य रखें। सबसे पहली बात, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। 90 मिनट में 100 प्रश्न करने हैं। एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से कम समय देना है, मतलब कम से कम 40 से 35 से 40 सेकंड एक प्रश्न पे दीजिए, ज्यादा मत दीजिए। ज्यादा समय ले रहा तो स्किप करिए। ठीक, सकारात्मक लक्ष्य, जनरल कैटेगरी वालों को 70 या 75 प्लस नंबर होने चाहिए। मतलब मैं अगर हूं तो मैं 80 नंबर करो, 80 नंबर ला रहे हो तो आप सेफ में हो, अदरवाइज आप बाहर हो। उसी तरह ही अगर मैं कहूँ SC ST वाले हैं तो 65 प्लस है, तो मैं इनको कहूंगा 70 लगभग ला रहे हो तो तुम सेफ जोन में हो, अदरवाइज आप बाहर हो। क्योंकि इसका अदर दूसरा पेपर होगा, मेंस होगा, तो उसमें आप बाहर हो जाओगे। ठीक, निगेटिव मार्किंग, प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 अंक काट दिए जाएंगे। 3 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो तो एक सही वाला जो है वो भी कट जाएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपने गलत किए तो एक सही कट जाएगा। ठीक, तो 1/3 निगेटिव मार्किंग है। ओके, आगे चलते हैं। विषयवार बेहतरीन ट्रिक्स, सामान्य विज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट आरआरबी ग्रुप डी के लिए है। इसमें 25 अंक की साइंस, जनरल साइंस आएगी, जिसमें एनसीईआरटी और कक्षा 9-10 की एनसीईआरटी किताब जरूर पढ़ें। नहीं आपके पास वो है, कोई बात नहीं, आप लूसेंट की साइंस पढ़ लीजिए, वो भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे। साइंस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी बात करें तो भौतिक विज्ञान में न्यूमेरिकल, जैसे लाइट, इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल आपको आने चाहिए। ठीक, रसायन विज्ञान में जो केमिकल रिएक्शन है वो पता होनी चाहिए थोड़ा बहुत। आवर्त सारणी के बारे में जनरल जानकारी होनी चाहिए। और जीव विज्ञान में जितने मानव सिस्टम है, तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिस्पिरेशन सिस्टम, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जनरल चीजें हैं। ठीक, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं। शॉर्ट नोट, फार्मूले और एसआई यूनिट की एक अलग डायरी बनाए। एक डायरी या अपने एक नोटबुक में एक ऐसा 2-4-6 पेजेस लो जिसमें फार्मूले और आपके एसआई यूनिट्स हो, उनको बार बार रिवीजन करते हैं, बार बार रिवीजन करते रहे, क्योंकि ये पेपर में एक आधा क्वेश्चन 100% आता है। ठीक, तो एसआई यूनिट और फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर पढ़ें। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। गणित मैथमेटिक्स 25 अंक की मैथ आएगी, इसमें स्पीड ट्रिक, आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। 1 से 30 तक आपको स्क्वायर रटे होने चाहिए। 1 से 20 तक आपको घन यानी क्यूब्स याद होने चाहिए, और कम से कम 20 तक पहाड़े आपको याद होने चाहिए। अगर इतना आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप पॉसिबल नहीं, आप अच्छी मैथ कर पाओगे। उसके अलावा स्कोरिंग टॉपिक मैथ्स में कौन कौन से पढ़ने आरआरबी ग्रुप डी के लिए, तो आप टाइम तो बचा नहीं, तो रिवीजन तो हम कर ही सकते हैं, नजर दौड़ा ही सकते हैं। तो दोस्तों, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन अच्छी पढ़िए, प्रतिशत यानी परसेंटेज अच्छे से पढ़िए, प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि पढ़िए, ब्याज एसआईसीआई का ब्याज वाला सेक्शन पढ़िए, और टाइम एंड वर्क, इससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आरआरबी ग्रुप डी में। ठीक, नेक्स्ट, विकल्प विधि, ऑप्शनल एलिमिनेशन मेथड मैथ में होता है। ऑप्शन बेस पे आप आंसर लगा सकते हैं अंदाजे पे। ठीक, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड और महत्वपूर्ण है। राइट, आगे चलते हैं। सामान्य बुद्धि, तर्क शक्ति, रीजनिंग काफी कॉम्प्लिकेटेड है। आरआरबी ग्रुप डी में कम से कम 30 अंक की रीजनिंग आती है, और जो गेम चेंजर है पूरे भी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए गेम चेंजर का काम करेगी। ठीक, इसमें कोडिंग डिकोडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक, सिलॉक्स, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन और दिशा ज्ञान की आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और रेलवे में सबसे ज्यादा फंसाने वाला टॉपिक है कथन निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले प्रश्न, जो आपको फंसा सकते हैं, क्योंकि रेलवे इसमें फंसाने का प्रयास करेगा। आपका टाइम खर्च होगा, आप क्वेश्चन कम से कम करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है सामान्य जागरूकता, जीके जीएस और करंट अफेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जीके एंड करंट अफेयर 20 क्वेश्चन केवल आएंगे। करंट अफेयर आपके कम से कम पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स आपके अच्छे प्रिपेयर होने चाहिए। इसमें आपके नियुक्तियां हो गई, किसी का निधन हो गया, ठीक, साथ साथ इंपॉर्टेंट जितने घटनाक्रम है, खेल कूद से संबंधित, आपकी किताबों संबंधित, सारी चीजें आपको वेल प्रिपेयर होनी चाहिए। ठीक, स्ट्रैटेजी में हर एक राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल आपको पता होना चाहिए। भारत देश के पड़ोसी जितने देश हैं, जितने नेबरिंग कंट्री हैं, उनकी आपकी कैपिटल एंड करेंसी पता होनी चाहिए, और आपको भारत के नेशनल पार्क के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ठीक, ये जो चीजें हैं ये लास्ट टाइम में क्विक रिवीजन है, आप रिवीजन कर सकते हैं। राइट, आगे चलते हैं। स्कोर बूस्ट करने का सबसे मास्टर ट्रिक क्या है, देखिए इसमें क्या है मास्टर ट्रिक। दोस्तों, मॉक टेस्ट, हफ्ते में कम से कम 3 से 4 ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाइए। अब टाइम तो बचा नहीं, जिनके पास लेकिन टाइम है वो तो कर सकते हैं। भाई 3 तारीख है, पेपर तो 15-17 मतलब चलेंगे काफी दिनों तक, तो
3 से 4 ऑनलाइन टेस्ट है, अरे तुम 5 से 6 लगाओ, पर डे 1 मॉक टेस्ट लगाओ, पर डे 2 मॉक टेस्ट लगाओ, क्या दिक्कत है? प्रैक्टिस तो करना है और उनको एनालिसिस जरूर कर। टेस्ट लगाने में उनको एनालिसिस अब नहीं कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं, टेस्ट लगाने का कोई भी अर्थ नहीं। टेस्ट लगाओ और उनको एनालिसिस जरूर करो, ठीक। साथ ही साथ टाइम बाउंडिंग प्रैक्टिस, क्वेश्चन को हल करते समय स्टॉप वॉच जरूर लगाएं कि हम एक क्वेश्चन को कितने समय में खर्च कर रहे हैं। अपना समय हम 30 सेकंड दे रहे हैं, 40 मिनट दे रहे हैं, 50 मिनट दे रहे हैं, तो कितने क्वेश्चन 50 मिनट में कर पा रहा हूं, ठीक। पिछले वर्षों के पीवाईक्यू जो पिछले 5 सालों में आरआरबी के जितने पेपर हुए हैं वो चेक कर लीजिए, कौन कौन क्वेश्चन है, उनको एक बार नजर दौड़ा लीजिए, ठीक। लास्ट टाइम है, ज्यादा नहीं पढ़ना, पर नजर दौड़ाना है। और स्किप करने की कला होनी चाहिए। कोई भी प्रश्न 30 से 40 सेकंड में नहीं लग रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। जब पेपर पूरा हो जाए, जब क्वेश्चन टाइम बचे तो उनको क्वेश्चन लगाइए, अदरवाइज आगे बढ़िए, ठीक। तो दोस्तों हमारी नजर से, हमारे हिसाब से मैंने जो आपको टिप्स और ट्रिक बताई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। और जम के खूब अपने आप को जितना हो पाए रिवीजन, एक्स्ट्रा कुछ ना पढ़े, जो पढ़े उसी का रिवीजन करें बस, और कुछ ना पढ़े, ठीक। वही आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।